आज हम सुनते हैं कि कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है और क्यों मिलता है, और हम कर्मों का फल कब भोगते हैं और कर्म विकर्म कब बनता है, कर्म हमारा सुकर्म कब बनता है। तो आज हम कर्मों की गूढ़ गति को जानेंगे। कहते हैं कि सृष्टि एक रंगमंच है, सृष्टि एक कर्म क्षेत्र है जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं शरीर रूपी वस्त्र को धारण करके इस सृष्टि के रंगमंच पर, सृष्टि के कर्म क्षेत्र पर हम सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र सृष्टि है। कर्म के बिना हम 1 मिनट भी रह नहीं सकते, 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। जैसे देखना कर्म है, सोचना कर्म है, सुनना कर्म है, खाना कर्म है, बोलना कर्म है, चलना कर्म है। ये सभी कर्मों में आता है। लेकिन कर्म है, लेकिन कर्म विकर्म कब बनता है, कर्म सुकर्म कब बनता है। तो कहते हैं सृष्टि पे ही कि अगर हमारे अंदर सद्गुण है तो हम देव समान हैं, अगर हमारे अंदर आसुरी अवगुण है तो उसे हम असुर कहते हैं। तो कहते हैं ना, सद्गुण और गुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर। तो जब कहते हैं कि जब हमारे जीवन में श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठ संस्कार आ जाता है तो कहते हैं कि देव समान। और जब हमारे ही कर्मों में पाप कर्म करने लगते हैं और दूसरों को दुख देने लगते हैं, स्वार्थ का कर्म करने लगते हैं, पाप का कर्म करने लगते हैं और सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं और अपने लिए ही करते हैं, तो फिर उसे कहते हैं रावण का संस्कार। कहते हैं ना कि रावण जैसा मत बोल, रावण जैसा मत कर, तो उसे कहते हैं आसुरी संस्कार, अर्थात रावण का संस्कार। तो कहते हैं जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेगा। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो हम करेंगे कर्म, उसका फल हमें ही भोगना पड़ेगा। तो कहते कर्म क्या है, बीज है, लेकिन जो उसका फल हमें मिलता है, जो फल फलीभूत होता है, वो उसका पूरा झाड़ है, वृक्ष है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करने से पहले सोचें कि जो हम बीज बो रहे हैं तो उसकी धरनी कैसी है और ये बड़ा होकर फलीभूत होगा तो हमें क्या फल मिलेगा, हम कौन सा बीज बो रहे हैं। क्योंकि जैसा बीज हम बोएंगे वैसा फल हम पाएंगे। अगर हमने आम का बीज बोया है तो उस पेड़ में आम का ही फल लगेगा, उसमें केला का फल नहीं आएगा। उसी तरह है, अगर हमने पाप कर्मों का बीज बोया है तो उसका परिणाम, उसका जो फल निकलेगा, उसकी जो सज़ा निकलेगी, वो भी हमें पाप कर्मों की सज़ा भोगनी पड़ेगी। अगर हमने अच्छे कर्मों के, श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोया है तो वो फिर हमें श्रेष्ठ कर्मों का फल श्रेष्ठ मिलता है। हमें पुण्य का, कर्म का खाता, पुण्य का हिसाब हमें पुण्य का ही मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जो भी हमें जीवन में करना है सोच समझ कर करना है, करने के बाद सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ पश्चाताप करते हैं। इसीलिए सोच कर ही हमें कर्म करना है। अब मान लीजिए हमें कोई किसी को कुछ देना है या फिर कुछ कहना है, तो हम क्या करते हैं, सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं और फिर कहते कुछ और हैं। अर्थात कि हम सामने वालों को कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मन में कहते हैं हाँ मुझे पता है कितनी अच्छी हो, बहुत ख़राब है, बहुत ठीक नहीं है। यानी कि मन में दुभाव भरा पड़ा है, मन में कुछ और ही भाव भरा पड़ा है और मुख से कुछ और ही हम बोल रहे हैं। तो यानी कि हम जमा क्या कर रहे हैं, हमारा खाता क्या जमा हो रहा है। तो उसी तरह अगर हमने दुख का बीज बोया, दुख का कर्म किया, दूसरों को दुख दिया और हर बात से, हर कर्म से दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो दुख का खाता हमारा बढ़ने लगता है, हमारे आत्मा पे दुख का खाता का बोझ चढ़ जाता है। तो कहते कहीं ना कहीं हम दुखी होते हैं, कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब होते हैं। फिर कहते पता नहीं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है। हम जब हमारे साथ है दुख का समय चलता है तो हम कहते पता नहीं भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो भगवान को याद नहीं करते कि भगवान हमें कौन सा कर्म करने के लिए कहा है, वो हम ध्यान में नहीं रखते हैं, हम भूल जाते हैं।
तो इसलिए कर्म करने से पहले इस परमात्मा को भी याद कर लीजिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं इसका हिसाब परमात्मा हमें क्या देगा। हम आँखों से कितना बुरा देख रहे हैं, कितना अच्छा देख रहे हैं, वो भी हमें चेक करना चाहिए। पूरा दिन दूसरों की बुराई करना, चुगली करना, दूसरों की बुराइयां गिनती करना, दूसरों को देखते रहना, दूसरों का रंग रूप देखना, दूसरों का शरीर देखना, दूसरों की ही बुराई करते रहना आँखों से, तो सोचिए हम क्या जमा कर रहे हैं। अगर इन्हीं आँखों से कह दे भगवान को याद करने के लिए, तो देखिए आपकी आँखें कितना देर स्थिर रहती हैं, आपका मन कितना देर स्थिर रहता है, वो हमें चेक करना चाहिए। साथ में ही कानों के द्वारा हम सुन रहे हैं, तो ये भी एक कर्म है कि हम सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं। पूरा दिन दूसरों की बुराई सुनना, उल्टे सुलटे बातें सुनना, इधर उधर की ऊट पटांग की बातें सुनना, ये सब क्या है, हम क्या सुन रहे हैं। जहाँ भगवान की भजन सुनने की बात आ जाती, वहाँ 2-3 भजन में ही कानों में दर्द होने लगता है। यानी कि हम अपने ही कर्मेंद्रियों के द्वारा कितना पाप और कितना पुण्य जमा कर रहे हैं। हमें खुद ही ये सोचना चाहिए कि हमारा दुख का कारण क्या है, क्योंकि दुख अपने जो भी हमारे जीवन में दुख का कारण है, हम उस दुख के कारण खुद हैं। हम दूसरों को बार बार ब्लेम लगाते हैं, दूसरों कहते हैं उसने मुझे दुखी कर दिया है, उसको वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ, उसको वजह से मैं परेशान हूँ, उसको वजह से मेरा मन बहुत ख़राब हो गया है, उसको वजह से मेरा सर में दर्द हो रहा है। हमेशा हम दूसरों को ही वजह बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही हमारा वजह होता है, दुख का कारण होता है। अगर हम अपने जीवन में दुखी हैं, डिस्टर्ब हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपने कर्मों पर कहीं ध्यान नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि कर्म क्या है, प्रधान है। कर्म ही है, तो कर्म ही हमें सत्व प्रधान बनाता है, कर्म ही हमें तमो प्रधान बनाता है, कर्म ही हमें पावन बनाता है, कर्म ही हमें पतित बनाता है। जब हम बहुत सारे पाप कर्म करने लगते हैं, हर बात पे हर कदम पे पाप ही पाप करते हैं, तो हम पतित आत्मा, पाप आत्मा बन जाते हैं। और जब हम परमात्मा की याद में, परमात्मा की श्रीमत में, परमात्मा की महावाक्य जीवन में धारण करके कर्म को श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो श्रेष्ठ कर्म मुझे पुण्यात्मा बना देता है। पाप हमारे ख़त्म हो जाते हैं, हमारा पुण्य का पलड़ा भारी हो जाता है और पाप का पलड़ा हल्का हो जाता है। अर्थात बहुत ही पाप जो धीरे धीरे हमारे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में कर्मों को ध्यान जरूर रखिए कि जिस तरह हम पैसों का गिनती करते हैं, पैसों का ध्यान रखते हैं, पैसों का हिसाब रखते हैं, उसी तरह हमें अपने कर्मों का हिसाब रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं रखते हैं, तो परमात्मा तो ज़रूर रखता है हमारे कर्मों का हिसाब, लेकिन जब परमात्मा हमारे कर्मों का हिसाब रखेगा, तो हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, बहुत गिड़गिड़ाना पड़ेगा, भगवान का आगे है माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। लेकिन अभी भी भगवान हमेशा यही कहता है कि हे मनुष्य आत्माएँ, तुम मुझे याद करके अपने कर्म करो, तो जो भी कर्म करोगे वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, पावन हो जाएगा। इसीलिए अगर हम परमात्मा की याद में कर्म करते हैं, तो वो कर्म सुकर्म हो जाते हैं, अर्थात श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। सुकर्म मतलब जिसका कोई पाप कर्म नहीं होता है, शुभ कर्म होते हैं, वही सुकर्म कर्म है। तो साथ ही कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है। वैसे तो डिजिटल की दुनिया है, जगह जगह कैमरा लगा पड़ा है, तो यही लिखा रहता है कि आप कैमरे की निगरानी में है। तो मनुष्य सतर्क रहता है और अपना कर्म जो भी करता है सतर्क होकर करता है, क्योंकि उसे पता है कि रिकॉर्डिंग हो जाएगा या फिर कैमरा के हम निगरानी में हैं। तो हम एक साइंस के साधन से इतना अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान देने लगते हैं। तो सोचिए, हम तो परम पिता परमात्मा शिव के, उस भगवान के, उस परम पिता परमात्मा के निगरानी में हम 24 घंटा रहते हैं। भगवान तो कभी सोता नहीं है, उसकी कैमरा तो कभी ख़राब नहीं हो सकता। वो सदा ही हमारे सोचने से लेकर कर्म करने तक हर एक कर्म का, हर एक विचारों का रिकॉर्डिंग करता है, यानी कि हिसाब रखता है। इसीलिए इस मनुष्य सृष्टि पर, इस कर्म क्षेत्र पर हम इस शरीर को इसलिए धारण किए हैं ताकि हम कर्म कर सकें। लेकिन कर्म भी 2 प्रकार के, पाप कर्म, एक पुण्य कर्म। इसीलिए हम परमात्मा कहता है हमेशा पुण्य कर्म करो, परमात्मा की याद में करो।
और पाप कर्म तो हम विकारों के वशीभूत होकर करते हैं, बुराइयों के वशीभूत होकर करते हैं, लेकिन जब उसका परिणाम भोगते हैं तो भी बहुत दुखदाई होता है। तो इसीलिए कहते हैं ना किसी को दुख दो, ना किसी से दुख लो, क्योंकि दूसरों को हम जब पाप कर्म करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, तो हम खुद ही दुखी होकर मरते हैं। फिर कहते हैं हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है, इतना डिस्टर्ब क्यों है। तो इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, परमात्मा को याद कीजिए और अपने जीवन को महान बनाइए।